से आज हम लोग मालवेसी फैमिली को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की जो फैमिली होगी वो होगी मालवेसी। अब बताइए, ये स्लाइड दिख रही है सबको? मालवे मालवेसी मालवेसी को कॉटन फैमिली कहते हैं। कॉटन का नाम सुना है आप लोगों ने? कॉटन की शर्ट्स होती हैं, तो कॉटन की जो फैमिली होती है, कॉटन फैमिली को हम लोग मालवेसी कहते हैं। यानी कि मालवेसी में जो प्लांट अभी तक हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, उस प्लांट का नाम है चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये जो गुड़हल पढ़ते हैं हम लोग, या हिबिस्कस पढ़ते हैं, चाइना रोज पढ़ते हैं, ये फैमिली लेकिन जानी जाती है कॉटन से, कॉटन फैमिली। तो कॉटन की फैमिली मालवेसी फैमिली का मेन कैरेक्टर है। ज़रा मुझे बता दो कि रेननकुलेसी और ब्रेसिकेसी, जो दो फैमिली हम लोगों ने कल और परसों पढ़ी थी, रेननकुलेसी और ब्रेसिकेसी फैमिली में कौन सी फैमिली टेट्रामेरस होती है? किस फैमिली में बेसल प्लेसेंटेशन होता है? किस में पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है? किस में कोरोला 4 होते हैं? किस में एंड्रोशियम गाइनीशियम इनफाइनाइट होते हैं? ममीरा किस में आता है? रेननकुलेसी। और मीठा जहर किस में आता है? रेननकुलेसी। ब्रेसिका ओलिरेसिया बोट्राइटिस किसका नाम है? बंद गोभी। हाँ, बोट्राइटिस, बंद गोभी। डेल्फिनियम किस में आता है? रेननकुलेसी। लार किस में आता है? LARKSPUR। LARKSPUR, लार किस पर? नोट कर लो, ढूंढना और ढूंढ के बताना मुझे। ठीक है, बहुत आता है कॉम्पिटिशन्स में। चलिए, तो हम लोग मालवेसी शुरू करें? यस सर। यस सर। आयुष पाठक रेडी? यस सर। ठीक, चलो। अमन अवस्थी? यस सर। देखिए, मालवेसी के नीचे लिखा है दिस इज द कॉटन फैमिली, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। लीनियस ने डिस्क्राइब किया था इसको, इसीलिए आप जो LINN लिखा हुआ है, इसकी जगह कैपिटल L, खाली L भी बना सकते हैं आप, जिससे आपको पता लगे कि ये लीनियस ने दिया था। इसका क्लासिफिकेशन पढ़ो अमन अवस्थी और मुझे बताओ। क्लास? सब क्लास डाइकोटिलिडोन या डाइकोटिलिडनी या डाइकॉट? यस सर। सब क्लास? सर सब क्लास पॉलीपेडली। मतलब सर इसमें पेटल्स होंगे? पेटल्स फ्री। अभी तक जितनी फैमिली पढ़ी है आपने, आज तीसरी फैमिली पढ़ रहे हो, तीसरी भी पॉलीपेटली की है, यानी पेटल्स फ्री। सीरीज थैल्मीफ्लोरी, ऑर्डर मालवेल्स, जी फैमिली मालवेसी। अब पढ़ो अमन, स्टेम को पढ़ो और बताते जाओ। स्टेम हर्बेसियस, मतलब ग्रीन होगी। ठीक। एरियल, मतलब सर जमीन के ऊपर होगी। शाबाश। एरेक्ट, सीधी होगी। बिल्कुल सही। सर इसका शेप सिलेंड्रिकल होगा। सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार। बेलनाकार होगा। ठीक। सॉलिड मतलब कठोर होगी। ठीक। सर ग्लेब्रस। चलो ग्लेब्रस को मारो गोली, तुम ग्रीन तो समझ सकते हो, इतना ही याद। यस सर, ग्रीन। हर्बेशियस, एरियल, इरेक्ट, कम से कम 3 चीजें समझ सकते हैं आप।
ठीक। यस सर। अब बताओ लीफ। सर कॉलाइन एंड रेमल। हम्म, सर अल्टरनेट होगी। ठीक। स्टिपुलेट होगी सर। यानी इसमें स्टिप्यूल्स होंगे। स्टिप्यूल्स होंगे। और स्टिप्यूल्स कैसे होंगे? फ्री लेटरल। लेटरल। ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिससे ये फैमिली जानी जाती है, फ्री लेटरल Yes, sir. स्टिप्यूल्स। और चूंकि डाइकॉट प्लांट है इसलिए रेटिकुलेट वेनेशन होगा। रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक, वेरी गुड। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस। अगर आपने कभी गुड़हल का पेड़, गुड़हल का पौधा देखा हो, देखा है? यस सर। तो गुड़हल में एक बड़ा सा फूल लगा होता है एक्सिस पर। तो जब एक फूल लगा हो एक्सिस पे तो उसको कहते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी। सॉलिटरी मतलब अकेला, एक्सिलरी मतलब एक्सिस पे। तो इन्फ्लोरेसेंस इसमें होता है सॉलिटरी एक्सिलरी, अकेला, एक्सिस पर एक अकेला। क्लियर? अब बताओ उस इन्फ्लोरेसेंस का नाम बता दो जिस इन्फ्लोरेसेंस में कलर्ड ब्रैक्ट या स्पेथ पाए जाते हैं। कलर्ड ब्रैक्ट। स्पेडिक्स। ठीक। अब आप लोग माइक बंद करो, एक तारा जानी अपना माइक ऑन करो और फ्लावर पढ़ो। यस सर। और बताती रहो मतलब। Ebracteate without bracts. विदाउट ब्रैक्ट्स। Pedicellate. Pedicel present होगा with stalk. बिल्कुल, विद स्टॉक नहीं, पेडिसिल का मतलब ही स्टॉक है, पेडिसिल ही स्टॉक है। Yes sir. पेडिसिल ही स्टॉक है, पेडिसिल प्रेजेंट मतलब पेडिसिलेट। ठीक। Complete. ठीक। चारों फ्लोरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक एक्टिनोमॉर्फिक। मतलब जब फ्लावर को सेंटर से किसी भी प्लेन में कट किया जाए तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक। हर्माफ्रोडाइट। Hermaphrodite. मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट। ठीक। पेंटामेरस। फ्लोरल ऑर्गन्स 5 या 5 के मल्टीपल। फ्लोरल पार्ट्स 5 या 5 के मल्टीपल में होंगे। ठीक। यस सर। हाइपोगाइनस। फ्लोरल ऑर्गन्स ओवरी के बिलो से राइज होंगे। यानी ओवरी। और सुपीरियर। ठीक। और साइक्लिक होगी, चक्राकार होंगे। तो फ्लावर जो है वो सर्किल में होंगे। ठीक। ठीक। अब देखो एक करेक्टर यहां पर आपको और दिखाई दे रहा है, ईपी कैलेक्स। अभी तक आप पढ़ते थे कैलेक्स, उसके बाद कोरोला। कैलेक्स के बाहर भी एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ईपी कैलेक्स। ए वर्ल ऑफ ब्रैक्टियोल्स 5 to 8 प्रेजेंट अराउंड द कैलेक्स। 5 से 8 ईपी कैलेक्स होते हैं जो कैलेक्स के चारों ओर से, कैलेक्स को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। आज जब आप देखेंगे गुड़हल को या इसको चाइना रोज को, तो आप देखेंगे कैलेक्स के चारों तरफ भी ईपी कैलेक्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 से 8, 5 से 8। तो ये ईपी कैलेक्स जो होता है ये मालवेसी का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, क्योंकि अभी तक आपने ईपी कैलेक्स कहीं नहीं पढ़ा। अब मालवेसी में आप इस ईपी कैलेक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ईपी कैलेक्स किस प्लांट में होते हैं? चाइना रोज में या फैमिली मालवेसी में। तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपने पढ़ा था वो था फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप पढ़ रहे हैं वो है ईपी कैलेक्स। ठीक है, अब तीसरा पढ़ो आगे। अग्रिमा गुप्ता मौजूद है? यस सर। चलो कैलेक्स पढ़ो और समझाओ। सेपल्स 5 मीन्स इसमें 5 सेपल्स होते हैं। गैमोसेपलस सेपल्स फ्यूज्ड होते हैं। ठीक। और वॉल्वेट इसका एस्टिवेशन वॉल्वेट है। वॉल्वेट को बताओ आयुष।
सर सभी स्टूडेंट अपनी पॉकेट में हाथ डाल के खड़े होंगे, कोई ट्विस्टेड नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही। पांचों कैलेक्स, पांचों सेपल्स स्ट्रेट हैं, इसको कहते हैं वॉल्वेट, और ये बहुत एडवांस कैरेक्टर होता है। ठीक अग्रिमा, कोरोला। आगे पढ़ो भाई, कोरोला। अच्छा, हाँ अग्रिमा। कोरोला पेटल्स 5, हम्म। इसमें 5 पेटल्स होते हैं। पॉलीपेटल्स पेटल्स फ्री होते हैं और ट्विस्टेड होते हैं। और सभी ट्विस्टेड होते हैं, ठीक, क्योंकि सब क्लास पॉलीपेटली ही चल रहा है, तो पॉलीपेटली में तो पेटल्स सारे जो है वो फ्री होंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर क्या है, आयुष पाठक बोलो, फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिससे ये फैमिली जानी जाती है, एपिकैलिक्स। इपिकैलेक्स। एपिकैलिस। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब आया एंड्रूशियम, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। पढ़ो भाई अमन अवस्थी और बताओ। सर स्टेमन इंडेफिनिट होंगी। अनंत स्टेमेन, और यस सर, अनंत स्टेमन। कैसे होंगे? मोनोडेल्फस होंगे सर। मतलब सर स्टेमन साथ में होंगे एक ही बंडल में। एक ही बंडल में होंगे, बिल्कुल सही, मोनोडेल्फस। आगे? यस सर। सर इपीपेटलस होंगे। मतलब सर पेटल्स नहीं होंगे। एकता राजानी बताओ, इपीपेटलस क्या होता है? Stamens are joined with petals. स्टेमेंस पेटल से अटैच होंगे, बिल्कुल सही। यस सर, स्टेमन पेटल से अटैच होंगे। ठीक, आगे पढ़ो एकता राजानी, अब तुम पढ़ो। एंथर्स रेनिफॉर्म, एंथर्स रेनिफॉर्म, Reniform. और रेनिफॉर्म कहते हैं किडनी टाइप के स्ट्रक्चर को। यानी एंथर्स का शेप कैसा होगा? किडनी के आकार का, जैसे राजमा होता है, तो एंथर्स किडनी जैसे होंगे। और एकता, मोनोथीकस का क्या मतलब होता है? One celled anther. वन सेल्ड एंथर, यानी एंथर में एक ही लोब होगा, एंथर दो लोब नहीं होंगे। तो आप देखें, स्टेमेंस इंडेफिनिट होंगे, मोनोडेल्फस होंगे, इपीपेटलस होंगे, रेनिफॉर्म होंगे एंड मोनोथीकस होंगे। ये सारे कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत, और सारे कैरेक्टर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो स्टेमेंस इंडेफिनिट हैं, इसका मतलब आपने रेनन कोलेसी के बाद एक फैमिली और पढ़ी जिसमें स्टेमेंस इंडेफिनिट हैं। अब पढ़ो एकता, गायनीशियम। Pentacarpellary. यानी 5 पांच carpels present होंगे. 5 कार्पेल, Syncarpus. पांचों कार्पेल फ्यूज होंगे। Carpels fused होंगे. ओवरी Ovary superior. प्लेसेंटेशन Hypogynous है. Placentation exile. एक्साइल। रेनन कोलेसी में कैसा प्लेसेंटेशन था? Basal. क्रूसीफेरी में, पेराइटल। Parietal. और मालवेसी में, Exile. एक्साइल। और एक्साइल और किस फैमिली में होता है? Solanaceae. सही जवाब एकता राजानी। अब देखो इसका फ्रूट कैसा हुआ? कैप्सूल। फ्रूट कैसा होता है? कैप्सूल। अब चलो एकता राजानी, इसका फ्लोरल फार्मूला पढ़ती जाओ फटाफट, देखें तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। Ebracteate. ठीक, Actinomorphic. ठीक, Hermaphrodite. ओके। Apicalyx. इपिकैलेक्स 5 to 8, Yes. कैलेक्स, Calyx 5. Corolla 5. कैलेक्स 5, गैमोसेप्लस। ये मुझे Yes, sir. ये बोलना पड़ेगा आपको हर बार, कैलेक्स 5, गैमोसेप्लस। कोरोला 5, Polypetalous. पॉलीपेटलस। एंड्रूशियम, Russium
इनफाइनिट, इनफाइनाइट, मोनोडल्फस। मोनोडल्फस, और देखो एंड्रूशियम से एक लाइन गई है सी तक, कोरोला तक, यस, इसको बोलते हैं इपीपेटलस। एंड्रूशियम, इनफाइनाइट, मोनोडल्फस, इपीपेटलस, गाइनीशियम, पेंटाकार्पलरी, सिनकार, पेपेटिकपलरी, सिनकार्पस, ओवरी, सुपीरियर। सुपीरियर ओवरी। तो देखो इस फार्मूले को हम एक बार फिर से पढ़ के आपको बता देते हैं। ई ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, इपिकैलेक्स 5 to 8, कैलेक्स 5, गेमोसेप्लस, कोरोला 5, पॉलीपेटलस, एंड्रूशियम इनफाइनाइट, मोनोडल्फस, इपीपेटलस, गाइनीशियम, पेंटाकार्पलरी, सिनकार्पस, ओवरी, सुपीरियर। अमन अवस्थी पढ़ो। यस सर। सर ई ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, सर इपिकैलिक्स 5 to 8, कैलिक्स 5 गेमोसेप्लस, कोरोला 5 पॉलीपेटलस, एंड्रोसियम इन्फिनिट, मोनोडेल्फस इपीपेटलस, गनोसियम पेंटाकॉर्पलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर। ओवरी सुपीरियर। अग्रिमा गुप्ता पढ़ो। Yes, sir. Ebracteate, actinomorphic, hermaphrodite, apicalyx 5 to 8, calyx 5, gamocephalus, corolla 5, polypetalus, androecium infinite, monodelphus, epipetalus, and Gynoecium 5 syncarpus on superior ovary. गाइनीशियम पेंटाकार्पलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर। ठीक। सेजल। Sir, ebracteate, actinomorphic, hermaphrodite, apicalyx 5 to 8, calyx gamocephalus, कैलेक्स calyx 5, 5 gamocephalus, corolla 5 polypetalus, androecium infinite, monodelphus, epipetalus, gynoecium pentacarpellary, carpus, ovary superior. ठीक। और कोई पढ़ना चाहेगा? यस सर। पढ़ो। Ebracteate, actinomorphic, hermaphrodite, apicalus 5 to 8, calyx 5 gamocephalus, corolla 5 polypetalus, androecium infinite, monodelphus, epipetalus, gynoecium 5 पेंटाकार्पली, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर। वेरी गुड। तो ये याद हो गया आपको? अब तो लिख लोगे? यस सर। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे। अब देखिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सबसे पहला प्लांट कौन सा है? पढ़ो जरा एक तरह, यानी कौन सा लिखा हुआ है? एबल मॉस्कस स्कुलेंटस। एबल मॉस्कस स्कुलेंटस, इसको बोलते हैं लेडी फिंगर। क्या होती है लेडी फिंगर? भिंडी। भिंडी। और याद रखना बॉटनी में जहां पर स्पीसीज का नाम लिखा हो स्कुलेंटम या स्कुलेंटस, समझ लेना वो चीज खाई जाती है। ठीक है। यस सर। दूसरा प्लांट देखो गॉसिपियम, और उसके आगे लिखा है स्पीसीज, यानी गॉसिपियम की बहुत सारी स्पीसीज है। इसी गॉसिपियम का नाम है कॉटन, इसी को बोलते हैं कॉटन। तो कॉटन का बॉटनिकल नेम गॉसिपियम। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है हिबिस्कस कैनाबिनस, एक लिखा है बॉम्बाक्सीवा,
हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस नंबर 5 पे लिखा है। ये तो आप जानते हैं क्या है, ये गुड़हल। अच्छा बताओ, कोई बता सकता है इसे गुड़हल क्यों कहते हैं? गुड़हल तो देखा है सबने या किसी ने नहीं देखा है? कोई बता सकता है इसे गुड़हल क्यों कहते हैं? बताओ भाई, आयुष पाठक बताओ इसे गुड़हल क्यों कहते होंगे? आइडिया नहीं है। ये गुड़ का हल है। अगर आपको गुड़ खाना है, गुड़ नहीं मिल रहा है, इसकी पत्तियां चबा जाओ, चबा के खाओगे तो गुड़ की तरह मीठी लगती हैं। तो ये गुड़ का हल है। लोग कहते हैं कि यार गुड़ खाना है, कुछ बताओ, तो आप कह सकते हैं कि गुड़ तो नहीं है हमारे पास, लेकिन गुड़ का हल मौजूद है, एक है, अगर आप कहो तो। और उसे ये चाइना रोज़ की पत्तियां कहना, चबा के खाओ इसे, गुड़ की तरह मीठी लगेंगी। ये गुड़ का हल है, इसीलिए इसका नाम है गुड़ हल। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत से लोग तुम्हें इसको गुलहड़ भी कहते सुन मिलेंगे, लेकिन ये गुड़हल है। उसके बाद देखो मालवा वर्टिसिलाटा। ये जो मालवा वर्टिसिलाटा है, यही वो प्लांट है जिसकी वजह से इस फैमिली का नाम है मालवेसी। एडनसोनिया डिजिटाटा, एक प्लांट तुमने सुना होगा अक्सर, इस प्लांट का नाम पारिजात। कभी पारिजात का नाम सुना है? यस सर। देवताओं का वृक्ष कहते हैं। हर श्रृंगार भी पारिजात है, लेकिन असली पारिजात यही है, एडनसोनिया। और ये पारिजात वो पारिजात है, एडनसोनिया, जो धरती पर ज़्यादा मौजूद नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में इसको देखना है तो बाराबंकी में 12 किलोमीटर दूर एक पेड़ है एडनसोनिया का, पारिजात का, बाराबंकी में, जिसको देखने दूर दूर से लोग जाते हैं। तो एडनसोनिया डिजिटाटा याद रखना, पारिजात। और गॉसिपियम स्पीसीज जरूर याद रखना, गॉसिपियम बहुत पूछा जाता है, कॉटन का नाम है। और एबलमास्कस स्कुलेंटस भिंडी का बॉटनिकल नेम है। आप जानते हैं भिंडी किस फैमिली की है? मालवेसी की। तो सब्जी लेने जाओ तो भिंडी देखो तो एबलमास्कस स्कुलेंटस आपके दिमाग में आना चाहिए। अब बताओ, मालवेसी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अभी तक हमें समझ में आई, वो है इपिकैलेक्स। और मालवेसी फैमिली में 2 ऐसे प्लांट होते हैं, साइडा एंड एबुटिलॉन। एबुटिलॉन तो बहुत लगा होगा, कंघी बोलते हैं उसे हिंदी में, झाड़ियों की तरह होता है, अक्सर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो किसी दिन दिखा देंगे तुम्हें। साइडा एंड एबुटिलॉन में इपिकैलेक्स नहीं होते। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में बहुत पूछा जाता है कि उन प्लांट्स के नाम बताओ जिनमें इपिकैलेक्स नहीं होते हैं, और मालवेसी के हैं, साइडा एंड एबुटिलॉन। तो अब आप देखो जरा, मालवेसी के स्पेशल कैरेक्टर कौन से हुए? सबसे पहला तो हुआ फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स, दूसरा हुआ एपीपेटलस कंडीशन, तीसरा हुआ मोनोडल्फस स्टेमेंस, और चौथा हुआ मोनोथीकस एंथर। ये हुआ आपका, ये देखो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का, जहां पर ये गोले का निशान प्लस में दिखाई दे रहा है, इस पोजीशन को क्या कहते हैं? मदर एक्सेस। मदर एक्सेस। और उसके बाद देखो नीचे बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, 5 से 8 तक बने हुए हैं इपिकैलेक्स। तो जो सबसे बाहर है वो इपिकैलेक्स है। उसके बाद अंदर देखो, दिखे होंगे तुम्हें 5 कैलेक्स दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं? यस सर। और गौर से देखो तो ये 5 कैलिक्स आपस में जुड़े हुए होंगे, जुड़े हुए हैं, कौन है उनके? उसके बाद देखो अंदर दिखाई दे रहे होंगे 5 कोरोला पेटल्स, और 5 पेटल्स को गौर से देखें आप तो ये आपको पेटल्स दिखाई ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड। उसके बाद बहुत से दिखाई दे रहे होंगे आपको स्टेमेंस, इंडेफिनिट स्टेमेंस, और गौर से देखो तो स्टेमेन और पेटल के बीच में एक लाइन बनी हुई है, यानी स्टेमेन किससे अटैच है? पेटल से। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इपीपेटलस कंडीशन, इपीपेटलस कंडीशन। और नीचे क्या बना हुआ है? गायनीशियम। गायनीशियम में आपको दिखाई दे रहे होंगे पेंटाकार्पल
5 कार्पेल, पेंटाकार्पलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर और एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये डायग्राम आपको बनाना है। क्लियर? ठीक है, ये हमारा धन्यवाद आपके लिए कि आपने हमारी बात सुनी। अब बताओ, मालवेसी के बारे में कोई कुछ जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है या कोई बात पूछना चाहता है? अग्रिमा बताओ, कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बिल्कुल क्लियर? बताओ भाई, किसी को कुछ जानना है?